एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक दिन चित्तौड़गढ़ के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसे कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलवाऊंगा। इतना कहकर विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर पश्चात एक पेड़ के नीचे बूढ़ा आदमी वहां उनको मिल गया। बूढ़े आदमी के पास एक पानी का घड़ा और कुछ डबल रोटी थी। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर डबल रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को डबल रोटी के दाम देने लगा तो वह आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो इस उम्र में करने योग्य हूँ। मेरे बेटे का डबल रोटी का व्यापार है। मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाने और डबल रोटी खिलाने आ जाया करता हूँ। मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने राजा को इशारा देते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच है और यही सोच इसे महान बनाती है। फिर इतना कहकर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। तब उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से मुलाकात की और राजा ने उससे पूछा कि आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने राजा से कहा कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ कोई शिक्षक नहीं थे और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला भी बहुत ही महान होता है और ऐसे कई लोग हैं जिनकी ऐसी महान सोच ही उन्हें महान से भी बड़ा महान बनाती है। इसलिए राजन, अच्छी सोच आदमी का किस्मत निर्धारित करती है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें ही सोचकर कार्य करे और महान बने। आदमी बड़ी बातों से नहीं बल्कि अच्छी सोच व अच्छे कामों से महान माना जाता है। इस कहानी की सीख को दिमाग में डाल लीजिए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के बजाय अच्छी सोच को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आपके कार्य को निर्धारित करती है।